गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत के किस प्रकार से जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से विभाजित है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं वो अभी बने हैं या काफ़ी साल पहले बने थे। तो इनका डिवाइडेशन जो है किस प्रकार से हुआ है, कब बने थे, और हम इनको पढ़ेंगे और ये हमारी लाइफ पे किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत का दक्षिणी पठार या उच्च भूमि है वो काफ़ी सबसे प्राचीन जो प्रदेश है वो कौन सा है, दक्षिणी पठारी प्रदेश। वहीं पे बात करें हम मैदानी और हिमालय जो प्रदेश है वो अभी हाल ही के यानी कि करोड़ों सालों पहले ही बना है। वहीं पे ये जो है ये लाखों सालों पहले बना है, वहीं पे ये करोड़ों साल पहले का जो है लैंड मास है। अब इसको बनने में किस प्रकार की एक प्रोसेस पूरी रही है उसको हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था 1912 में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक भूवैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने एक कहा कि पूरी पृथ्वी जो है यानी कि भारत और अन्य जो जितने भी देश थे वो एक महाद्वीप है, जितने महाद्वीप बने हुए वो सभी एक जगह थे, जिसका उन्होंने नाम दिया पेंजिया महाद्वीपीय, यानी कि महान महाद्वीप उसको बताया पेंजिया को। ठीक है दोस्तों, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, पेंजिया का डिवाइडेशन हो गया और वो दो भागों में बट गया। पहले का नाम हुआ लॉरेशिया और दूसरा बट गया गोंडवाना लैंड। अब दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का ही अपना वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड में ही अपन पढ़ते हैं। वहीं पे दोनों के बीच में जो पार्ट है वो था पैंथालासा सी, यानी कि पैंथालासा महासागर, उन्होंने इसको बताया। दोनों का डिवाइडेशन हो गया और दक्षिणी जो पार्ट था उसके अंदर कौन कौन से आए, एक तो ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से आए, एक तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एक आया भारत और अंटार्कटिका। ये पार्ट किस में आए, ये आए गोंडवाना लैंड में। लॉरेशिया की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर एशिया का ऊपरी हिस्सा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का पार्ट आया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन हुआ। तो हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड में, जिसको अपन ये आज वर्तमान जो कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी पठारी प्रदेश बोलते हैं। ये पूरी जो घटना हुई वो कार्बोनिफेरस जो है युग के अंदर देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की, जिनमें हम मुख्यतः देखते हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश है हिमालयन प्रदेश, जो भारत के उत्तर में भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो समानांतर रूप से फैला हुआ है और भारत की उत्तरी सीमा बनाता है उसको बोलते हैं हिमालयन प्रदेश। दूसरा जो प्रदेश है वो है मैदानी प्रदेश, जो हिमालय के जो नीचे है और ये कहाँ से लेकर, पंजाब से लेकर दक्षिण में पश्चिम बंगाल तक मैदान का निर्माण करता है। ये जो मैदान का निर्माण हुआ है वो हिमालय से आने वाली नदियों ने ही किया है। और फिर बात करें हम तीसरे प्रदेश की, जिसका नाम है पठारी प्रदेश, जो मैदान के जस्ट थोड़ा सा नीचे दक्षिण में देखने को मिलता है। उच्च भूमि और दक्षिणी पठार, डेक्कन प्लेट्यू इसको बोलते हैं। फिर बात करें हम मरुस्थलीय प्रदेश की, तो मरुस्थलीय प्रदेश जो है भारत के पश्चिम छोर के ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं भारत का महान थार मरुस्थल। फिर बात करें हम तटीय प्रदेशों की, तो भारत के दक्षिण में जो तटीय कोस्टल रीजन है उसको हम पढ़ते हैं भारत के एक भौतिक प्रदेश के रूप में भी। और फिर लास्ट जो है वो द्वीपीय प्रदेश, यानी कि भारत में कुछ द्वीप भी बने हुए हैं, उसको भी अपन भारत का हिस्सा मानते हैं और ये भी क्या है, एक भारत का भौतिक स्वरूप बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन प्रदेश को, कि हिमालयन प्रदेश जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है और इसका विभाजन जो है किस प्रकार से हो रखा है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि कोई भी स्थल का भूभाग बनता है तो वो अंतर्जात बलों के कारण बनता है और उसका काट छांट जो करती हैं वो बाह्य शक्तियाँ करती हैं। तो दो प्रकार के बल होते हैं, एक पृथ्वी के अंदर और एक बाहरी रूप में। ठीक है दोस्तों, आंतरिक बल वो होते हैं जो स्थल रूपों को बनाते हैं और बाह्य बल वो होते हैं जो स्थल रूपों को वापिस क्या कर देते हैं, समतल कर देते हैं। तो दोस्तों ये हिमालय को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी घटना से हुआ है। अब दोस्तों ये प्लेट विवर्तनिकी होता क्या है, तो प्लेटें जो होती हैं, हमारी जो पृथ्वी है,
हमारी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जो ऊपरी भाग है जिसको सियाल बोला जाता है, ये ऊपरी, इसको क्या बोला जाता है, ऊपरी क्रस्ट, इसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो ऊपरी क्रस्ट है ये क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, और ये पूरा जो है ये प्लेटों में डिवाइड है। ऊपरी जो क्रस्ट है वो किस में डिवाइड है, विभिन्न प्रकार की प्लेटों में डिवाइड है। ये प्लेटें क्या करती हैं, ये प्लेटें गति करती रहती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में एक दूसरे से टकराकर अनेक जो क्रियाएं ये करती रहती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं प्लेटें करती हैं, जिसको हम देखते हैं। एक तो अभिसारी, जब प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने टकराती हैं, इससे जो है हिमालय का निर्माण, यानी कि जितने भी भूकंप, ज्वालामुखी, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं तो वो अभिसारी जो है या अपसारी प्लेट विवर्तनीय घटनाओं के कारण ही देखने को मिलती हैं। जैसे अभिसारी प्लेट क्या करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी। तो दोस्तों भारत की जो प्लेट है ये ऊपर यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद ही भारत का जो है हिमालयन पर्वत का निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक सागर था, टेथिस सागर। हिमालय जहाँ पे आज वर्तमान में बना हुआ है वहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर से जो बीच वाली जो खाड़ी थी, टेथिस सागर जो था बीच में था और 2 प्लेटें आपस में टकराई और उसमें जो है अपर्दन होता चला गया और वो जो द्रोणी थी वो बढ़ती चली गई और हिमालय का इस प्रकार से जो है वो निर्माण होता चला गया। तो जितने भी विश्व में आपको पर्वत देखने को मिलते हैं वो किससे बनते हैं, अभिसारी प्लेटों के कारण ही बनते हैं। चाहे वो एंडीज पर्वतमाला हो, चाहे वो आप आल्प्स देख लो, और चाहे वो देख लो आप कौन सा हिमालयन माउंटेन वो देख लो, वो किससे बने हैं, अभिसारी से। अपसारी क्या होता है, अपसारी जब 2 प्लेटें होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, 2 विपरीत दिशाओं में जाती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे होता है महासागरीय बेसिन का निर्माण। जैसे अटलांटिक जो महासागरीय बेसिन जो है वो किससे बना है, वो बना है अपसारी प्लेट विवर्तनी के कारण। तीसरा होता है रूपांतर। प्लेट किस प्रकार से क्रिया करती हैं, तो दोस्तों 2 प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से टकरा कर निकल जाती हैं। इससे जैसे सेंट एंड्रियास जो भ्रंश है, इनसे किसका निर्माण होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेंट एंड्रियास भ्रंश। तो दोस्तों हमारा जो हिमालयन पर्वत है वो किस प्रकार से बना है, वो बना है अभिसारी प्लेट विवर्तनी की घटना के कारण। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप, ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिमालय प्रदेश की। तो दोस्तों भारतीय हिमालय का विभाजन हम 2 प्रकार से देखते हैं। पहला है समानांतर रूप से और दूसरा है ऊर्ध्वाधर रूप से। पहला तो हम बांटेंगे इस प्रकार से समानांतर, ठीक है दोस्तों, और फिर बांटेंगे इस प्रकार से। तो पहला जो है वो है समानांतर, इसको हम बांटते हैं 3 प्रकार से, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर देखते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानांतर रूप से, और पहला जो हिमालय पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं उनको हम विस्तार से देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें भारत के महान हिमालय की। तो दोस्तों इसका कुल विस्तार जो है वो 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक मिलता है। यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं कौन सी, सिंधु नदी। और यहाँ पे एक रिवर और आती है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो फैला हुआ है उसको बोलते हैं महान हिमालय। 2400 किलोमीटर टोटल फैला हुआ है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों कश्मीर में थोड़ा सा चौड़ा मिलता है यहाँ से लेकर, और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कमज़ोर है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम है और यहाँ पे चौड़ाई जो ज़्यादा है वो आपको दिख भी रही होगी। अब दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको समानांतर रूप से। तो पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय को। इसको महान हिमालय भी बोला जाता है या बोलते हैं इसको हिमाद्री भी। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। मध्य भाग जो बना हुआ किससे, क्रोड ग्रेनाइट से। वहीं पे बात करें दोस्तों विभिन्न प्रकार की नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं। सभी चोटियाँ यहीं देखने को मिलती हैं। जैसे महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, यहाँ पे कहाँ पे है, नेपाल में। ये आई लगा हुआ है वो है इंडिया के अंदर। ये भी नामचा बरुआ भी जो है
वो भी इंडिया के अंदर है। आई लगा हुआ है, वो सारी कहाँ मिलेंगी? इंडिया के अंदर। बाकी सारी कहाँ पे है? नेपाल के अंदर। तो कंचनजुंगा इंडिया में है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, कामेट 7756 मीटर, नामचा बरवा 7756 मीटर इनकी ऊंचाइयां देखने को मिलती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ट्रांस हिमालय के अंदर ही पाई जाती हैं। मुख्य प्रमुख श्रृंखलाओं की बात करें तो ये पहली श्रृंखला है जास्कर, ये काराकोरम, फिर ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये कैलाश और ये जास्कर। जास्कर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो ये है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है कैलाश और फिर ये कौन सी है? जास्कर। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रेणियां जो हैं कहाँ पाई जाती हैं? महान हिमालय के अंदर या ट्रांस हिमालय के अंदर ही देखने को मिलती हैं। फिर बात करें दोस्तों मध्य हिमालय की, जो कहाँ फैला हुआ है? इन मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो संपीड़न परिवर्तित सेलों के द्वारा हुआ है। दोस्तों हमारा जो माउंटेन है वो बना है किससे? फोल्ड माउंटेन से, यानी कि जो कंप्रेशन हुआ है उसी से जो है फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो मध्य हिमालय की 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणियां जो है प्रमुख श्रेणियां हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सी श्रेणियां देखने को मिलती हैं? यहाँ पे एक तो मिलती है धौलाधर, यहाँ पे तो है पीर पंजाल, यहाँ पे है पीर पंजाल, फिर है धौलाधर और यहाँ पे मिलेगी महाभारत। तो ये जो है मध्य हिमालय के अंदर प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा घाटी जो है वो इनके अंदर यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पे कश्मीर घाटी है, फिर यहाँ पे कुल्लू जो है यहाँ पे, इसके बाद में कौन सी है? कांगड़ा, ये उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों। तो ये जितनी भी जो है घाटियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? मध्य हिमालय के अंदर। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जो है प्रमुख हिल स्टेशन इसे मध्य हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं पे यहाँ पे दून जो है, दून पहाड़ियाँ भी देखने को मिलते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख जो हैं वो 2 हिमालय यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे हिमालय की, जो कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसके बाद में दोस्तों हम तीसरी श्रृंखला की बात करें तो हिमालय के सबसे दक्षिण में कौन सी श्रृंखला फैली हुई है? शिवालिक श्रृंखला जो है वो फैली हुई है। टोटल चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो ये श्रृंखला 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है और ऊंचाई जो है इसकी औसत 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की दक्षिणी जो सीमा है वो बनाती है। इसकी घाटियाँ बजरी और जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई हैं और लंबवत घाटियों को दून बोला जाता है। सॉरी दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कौन से मध्य हिमालय में ये दून बता दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे ठीक करना है कि जो ये दून जो पाए जाते हैं वो शिवालिक श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं। देहरादून, पाटली दून और कोडली दून इसके अच्छे उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शिवालिक श्रेणियाँ जो यहाँ पे पूर्व में फैली हुई है वहीं पे इनको बोला जाता है मिसमी की पहाड़ियाँ। अब दोस्तों ऊर्ध्वाधर रूप से भी हिमालय का जो है विभाजन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें पंजाब हिमालय, तो दोस्तों नदियों के हिसाब से और रीजन के हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे एक नदी जाती है जिसको बोलते हैं सिंधु, और यहाँ पे एक नदी और जाती है जिसको यहाँ पे मिल जाती है मिठानकोट में। ये इसको थोड़ा ऐसे कर लो आप, इसको बोला जाता है सतलुज। ठीक है दोस्तों, ये जो हिमालय है उसको बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। तो दोस्तों सिंधु से सतलज के मध्य जो हिमालय फैला हुआ है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लोकली यानी कि स्थान विशेष में इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोल दिया जाता है। सिंधु से सतलज के मध्य ये पाया जाता है और यहाँ पे इसका टोटल विस्तार सिंधु से सतलज के मध्य जो है वो 560 किलोमीटर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो 560 किलोमीटर ये फैला हुआ है।
इसी के अंदर जो है वो हाईएस्ट जो है श्रेणी देखने को मिलती है जास्कर, और ये जो ऊपर है कौन सी काराकोरम श्रृंखला, इसी के अंदर शामिल होती हैं। इसके बाद में हम देखें कुमाऊं हिमालय जो 320 किलोमीटर में फैला हुआ है सतलज से काली नदी तक। सतलज नदी यहाँ पे है और इसके बाद में जो काली नदी है वो यहाँ तक है। तो सतलज से काली के जो मध्य फैला हुआ हिमालय है वो कौन सा है, कुमाऊं। 320 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फिर दोस्तों हम बात करें नेपाल हिमालय की जो 800 किलोमीटर फैला हुआ है काली से तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये है तीस्ता और ये है काली, और इनके बीच में जो फैला हुआ है इसको बोलते हैं अपन नेपाल हिमालय। सबसे लंबा जो है यही हिमालय है जो 800 किलोमीटर फैला हुआ है। इसी के अंदर महाभारत श्रेणियाँ और धौलाधर श्रेणी जो है वो शामिल होती है काली से तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर। इसके बाद में आता है दोस्तों असम हिमालय जो तीस्ता से दिहांग, यहाँ पे एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र की सहायक जिसको बोलते हैं दिहांग, और यहाँ इन दोनों के मध्य जो फैला हुआ है उसको बोलते हैं असम हिमालय। ये भी दोस्तों 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद में ये तो हो गया मुख्य हिमालय। अब दोस्तों हिमालय जो है पूर्व में जाकर ऐसे घूम जाता है नीचे की साइड। तो दोस्तों यहाँ पे इन पहाड़ियों को बोलते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ इनको बोला जाता है। ये जो बनी हुई हैं बलुआ पत्थरों से और अवसादी शैलों से जो है इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। इस साइड जो है हाईएस्ट बारिश देखने को मिलती है और जंगल भी घने देखने को मिलते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर। वहीं पे पटकाई बूम, नागा, मिजो जो प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो पूर्वी बाउंड्री भी भारत की बनाती हैं। नागा पटकोई जो बूम है वो अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ मिलेंगी नागालैंड में और मिजो पहाड़ियाँ मिलेंगी मिजोरम में। तो दोस्तों ये अपना जो है हिमालय कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम देखेंगे भारतीय महान मैदान।